गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टोन एज के पार्ट 3 में आज मैं आप लोगों के सामने मेसोलिथिक पीरियड को लाई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया हमारा स्टोन एज, लेकिन आज जो मेसोलिथिक पीरियड है जिसको कि हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कौन कौन सी साइट्स हमें मिले उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोन एज में चल रहे हैं आज हम मेसोलिथिक पीरियड। सबसे बड़ी जो मेन बात है कि वाई वी कॉल्ड इट मेसोलिथिक। मीजो मीन्स क्या है और लिथिक मीन्स का, मीजो मीन्स मेडल हो गया और लिथिक मीन्स का मतलब है एज, स्टोन एज। लिथ जो है उसको स्टोन करेंगे। आप लोग समझो पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। सबसे पहले तो इस फर्क को समझना है। एंड द टाइम पीरियड इज 10,000 बीसी टू 7,000 बीसी। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले दो बातें आप लोग हमेशा के लिए इसको कहीं लिख लीजिए। मेसोलिथिक का पीरियड का मतलब है मिडिल स्टोन एज, जिसको हम फ्लेक कल्चर भी कहते हैं, इसको हम फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी टू 7,000 बीसी। इतनी बात अलग हो गई। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वाई वी कॉल्ड इट फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर सबसे पहले ए.के. घोष ने इसको बोला था और के.डी. बनर्जी ने इसको बोला था नेवासियन कल्चर। दो तरह से हम इसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड को, फ्लेक कल्चर क्योंकि इसमें हमें फ्लेक्स बहुत सारे मिले थे जो कि ए.के. घोष ने बोला है, और के.डी. बनर्जी ने इसको नेवासियन कल्चर बोला है। नेवासा, नेवासा कहा? नेवासा इज इन महाराष्ट्र। नेवासा इज इन महाराष्ट्र। एस.टी. सांकलिया ने इनको फाउंड किया था और इसे खुर्चनी, चट और जैस्पर हमें सबसे पहले वहां पे नेवासा संस्कृति में मिले थे। तो हम इसको नेवासियन कल्चर बोलते हैं, हम इसको फ्लेक कल्चर बोलते हैं, और हम इसको मध्य पाषाण वाला तो ये है ही। और इसके बाद हमारा जो इसमें जो मानव है वो फिशिंग है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, और हंटिंग एंड गैदरिंग है। तीन तरह से हम मानव को मान सकते हैं, क्योंकि अब पूरा पाषाण काल खत्म हो गया, हिमयुग खत्म हो गया, और इसके बाद वातावरण, फ्लोरा और फौना जो वातावरण है वो थोड़ा गर्म हो गया। तो धीरे धीरे जो मानव है वो पशुपालन की तरफ, खेती की तरफ, आगे चल के तो नवपाषाण में वो खेती भी करेगा। तो इस तरह से मानव का धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब दोबारा से मैं इस चीज को फिर से दोबारा से शुरू करती हूँ कि जो हमारा स्टोन एज, ये हम मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी टू 7,000 बीसी। हम इसको मिडिल स्टोन एज कहते हैं। हम इसको फ्लेक कल्चर, और जो के घोष ने बोला, के.डी. बनर्जी ने इसे नेवासियन कल्चर बोला। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, और जहां पे हमें खुर्चनी, चट और जैस्पर मिले। इसका मेन फीचर क्या है कि हमसे मध्य पाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन इसमें क्या है कि स्मॉल स्टोन टूल्स, वी फाउंड देयर स्मॉल स्टोन टूल्स। बहुत छोटे छोटे हमें स्टोन्स मिले हैं, जैसे कि पूरा पाषाण में जो है कि वे जैसे पत्थर मिल गए उसको मार दिया, शिकार कर दिया, हंटिंग और गैदरिंग है। लेकिन इसमें क्या है, हंटिंग भी है, गैदरिंग भी है, और साथ साथ में उसको इकट्ठा करके रखने वाली भी एक जगह हो गई। और कहीं कहीं हमें ये गुफाओं के अंदर रह रहा है, और गुफा में जो कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी भीमबेटका जो है, इनका सबसे एक मेन साइट मिली है हमें मध्य पाषाण युग की, मेसोलिथिक की, जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। और इसको वहां पर क्या है कि गुफाओं के अंदर रह रहा है मानव, और जब बैठे बैठे क्या करें, मतलब एक वैसी बात है कि गुफाओं में रह रहा है तो वो शिकार कर रहा है, तो शिकार की ही पेंटिंग बना रहा है, टाइगर को ही बना रहा है। तो मध्य पाषाण में जितना भी मानव है वो गुफाओं में रह रहा है। अभी वो घर नहीं बनाया, घर वो नवपाषाण में बनाएगा, यहाँ पे वो गुफाओं में रह रहा है, और पत्थरों को थोड़ा सा नुकीला कर रहा है। थोड़े छोटे स्टूल्स हैं, और जिसको कि हम कोर फ्लेक्स मिले, हमें ब्लेड्स मिले हैं, और जो कि लेवल एक टेक्निक है, लेवल टेक्निक से वो बन रहे हैं। जब थोड़ा सा फर्क हो गया ना पूरा पाषाण में और मध्य पाषाण में, वहां औजार बिल्कुल रफ है, यहाँ पे औजार आपके फ्लेक हो गए, थोड़ा सा उनके ऊपर उसे थोड़ा सा तराशा कर दिया गया, तो ये आपके स्टोन टूल्स हो गए। इसके बाद आ गए कि वो गुफाओं के अंदर रह रहा है, और उसकी 3 डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले मानव ने डॉग को, कुत्ते को पाला था, और इसका हमें ये नियो से ये चीज हमें एक इसका लक्षण मिल रहा है नवपाषाण से, और पीछे हंटिंग एंड गैदरिंग उसके पहले से मिल रही है। ये बीच का पीरियड जो है ट्रांजिशन पीरियड है। इसको हम नेवासा कल्चर बोलते हैं, इसको हम फ्लैग कल्चर बोलते हैं, क्योंकि हमें फ्लेक्स मिले, हमें ब्लेड्स मिले। ए.के. घोष ने इसको फ्लेक बोला है, के.डी. बनर्जी ने इसे नेवासियन बोला है। और अब हम आते हैं कि कौन कौन से हमारी मेन साइट है। फर्स्ट साइट इज भीमबेटका, इट इज इन एमपी। सेकंड इज रंगनाथ, इट इज इन गुजरात, इट इज फेमस फॉर पॉटरी। थर्ड इज लोटेश्वर, फेमस फॉर पॉटरी, इट इज ऑल्सो इन गुजरात। एंड दिस रायनार है, दमदमा एंड चौपानी मंडो, ऑल साइट्स आर इन यूपी।
सरायनागार, दमदमा एंड चोपानीमंडू। एंड वी फाउंड यहाँ ये आपका जो दमदमा है वहां पे हमें 3 कब्रें एक ही मतलब 3 शव हमें एक ही कब्र के अंदर मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दमदमा 3 कब्र हमें एक साथ मिली है। और इसके बाद एक कुर्नूल साइट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। पैसरा वेरी फेमस साइट, पैसरा इज इन बिहार। एंड देन आदमगढ़ ऑल्सो, आदमगढ़ में भी हमें डोमेस्टिकेशन एनिमल सबसे फर्स्ट साइट हमें मिलती है आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बागोर इन राजस्थान। वी फाउंड देयर फर्स्ट जो हमें एक मिलता है कि वहां पे सबसे पहले पशुपालन का हमें साक्ष्य मिलता है। और बागोर जो राजस्थान में बहुत फेमस साइट है। और इसके बाद हम आते हैं बागोर में हमें माइक्रोलिथ, ये हमें जीएस शर्मा ने बताया था कि माइक्रोलिथ छोटे वाले हमें स्टूल्स मिले हैं। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। और इसके बारे में जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो भी कि आप इसमें वही वाली चीजें कि नेवासा कहाँ है। और ये नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है लंगनाज कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, और लोटेश्वर, सरायनाग, ये यूपी वाले जो यूपी का क्वेश्चन आएगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूपी पीसीएस में, तो ये दमदमा, चोपानीमंडो, सरायनाग किस जगह है इसको पूछ लिया गया। पैसरा बिहार पूछ लिया गया, आदमगढ़ पूछ लिया गया। और ये बागोर को तो बहुत ज्यादा फेमस है नेट का क्वेश्चन, बागोर जो कि आपका राजस्थान में है कि वहां पे क्या मिलता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे को अब इससे अलग एक क्वेश्चन, जो 4-5 क्वेश्चन है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है अनाज का, तो वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ इज इन पाकिस्तान। तो जो ये मेहरगढ़ हो गया तो ये पाकिस्तान में हो गया, लेकिन सबसे पहला सब्जेक्ट भी से करीब हमें वहां से मिलता है। और इसके बाद जी बुर्जहोम जो हमारे कश्मीर में है, ये पुरापाषाण नवपाषाण काल की साइट है। तो इसमें हमें क्या चीज मिलती है, तो हमें इसमें गड्ढे में आवास मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो गर्त आवास जैसे कि पिट हाउस बोलेंगे, क्योंकि और कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है तो वो जमीन के अंदर गर्माहट होती है। तो सीढ़ियां हैं और नीचे घर है, गोल ऊपर की सतह पे गोल है, नीचे जाके थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ऊपर से संकरा रास्ता है। नीचे हमें 40 के करीब 30 के करीब ऐसे हमें घर मिले हैं जिसमें कि उनका पर अनाज है, उनके पास नीचे उसमें उनके सामान मिले हैं। तो इस तरह से बुर्जहोम में, और गुफकराल जगह है जो थोड़ा सा कश्मीर से 40 किलोमीटर दूर है, गुफकराल में भी हमें राख के ढेर और ये सब चीजें मिली हैं, एश माउंट्स मिले हैं। तो ये सब चीजें हमारे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस तरह से मेहदहा एक जगह है, वहां पर क्या मिला है, मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है, बुर्जहोम से हमें क्या मिला है, गुफकराल से हमें क्या मिला है, कुर्नूल घाटी से हमें क्या मिला। जैसे कि एक जो सबसे पहले मानव का साक्ष्य में जैसे नर्मदा घाटी से मिला है, तो हथनौरा एक जगह है, किसने बताया है, जैसे तो ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। एच डी सांकल्या हो गया। और भीमगेट का गुफा किसने खोजी है, तो ये मैंने बताया था, वीएस वाकणकर का नाम आता है, तो उन्होंने खोजा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं। आपको साइट्स करनी है, आपको कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला ये करना है, आपको मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है ये करना है, इनका टाइम पीरियड करना है, और सबसे बड़ी लेवल तकनीक कहाँ है, अपर पैलियो में, लोअर पैलियो में और मिडिल पैलियो में कितना कितना थोड़ा सा टाइम पीरियड का फर्क है, वो करना है। और नवपाषाण काल में इन सबसे अलग देखिए आग का आविष्कार कब किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा देखा। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार है। पहिए का आविष्कार कब है, राउंड जो पहिए का आविष्कार है वो हमारा नवपाषाण काल में है। आग का आविष्कार कब है, वो मानव खड़ा जो होता है वो वाला क्वेश्चन है, तो होमो इरेक्टस है, ठीक है। और एक होमो हेबिलिस जो मानव है वो हमारा कारीगर मानव कहा जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। कुछ भी बात है। और ये मेरी जो हम लोग जो नॉलेज ग्राम में हम लोग चल रहे हैं, इसमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अब आपको नवपाषाण काल के क्वेश्चंस तो हम करेंगे और न्यूलिथिक भी करेंगे। इसमें आपको क्या चीज समझ में नहीं आती है, क्या आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।